कहीं ऐसी बात आए, ऐसा प्रसंग आए क्रोध करने जैसा, तो विवेक को जागृत करना चाहिए कि यदि हम गुस्सा कर लेंगे हमारा पूरा दिन खराब हो जाएगा। और आप प्रैक्टिकल अनुभव कर लेना या अनुभव किए होंगे, जिस दिन झगड़ा हो जाता है उस दिन का पूरा दिन ही खराब हो जाता है। और सुबह सुबह यदि झगड़ा हो गया तो दिन भर में किससे झगड़ा हो जाए कोई ठिकाना नहीं। जिससे रोज प्रेम से बातें करते हैं उससे भी झगड़ा हो जाएगा। तो क्रोध बहुत रद्दी चीज है। प्रयास ये हो कि झगड़ा ना हो, जैसे तैसे करके किनारे से निकल जाना चाहिए। अगर ऐसा लगे भी कि हो ही जाएगा तो प्रयास ये हो कि थोड़ा सा छोटा बन करके हम बगल से निकल जाए उस व्यक्ति से। क्रोध अच्छी चीज नहीं है। क्रोध से हमारा पुण्य नष्ट होता है। जिस दिन झगड़ा हो जाएगा, जिस दिन हम क्रोध कर लेंगे, उस दिन भर अशांति रहेगी। कोई भी काम आप करना चाहे वो शांति से हो नहीं सकता, बिगड़ जाएगा। जितने देर झगड़ा करते हैं उतने ही देर उसका प्रभाव नहीं रहता है, उसका प्रभाव 3-4 दिनों तक रहता है। थोड़ा कम दिमाग का आदमी हो, थोड़ा सा कम समझदार हो तो 3-4 दिन का वो महीनों उसी में उलझा रहता है। किसी से झगड़ा हो गया तो महीनों उसी में उलझा रहेगा। इसलिए प्रयास हो कि जैसे तैसे बच जाना चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए, किनारे हो जाना चाहिए। बोलिए भागवत भगवान की। यहाँ पर महात्माओं ने क्रोध किया, उनका पुण्य नष्ट हो गया और फिर दोबारा तप करने के लिए जाना पड़ा। श्राप तो दे दिए, और श्राप दे दिए तो उनको जो बनना हो तो बन ही रहे हैं, लेकिन इनको भी नुकसान हो रहा है। श्राप जो देता है उसको भी नुकसान होता है। ये नहीं कि जिसको श्राप दे देगा उसी का केवल नुकसान होगा, नहीं। जो श्राप देगा उसका भी उतना ही नुकसान होगा जिसको देगा जितना उसका होगा। हाँ, क्योंकि श्राप तभी देगा जब उसके पास श्राप देने की शक्ति रहेगी, उतना पुण्य रहेगा तभी श्राप लगेगा। नहीं तो बात में कहने से श्राप नहीं लगता। आजकल लोग बात में श्राप देते हैं, मैं श्राप दे दूंगा, इतना पैसे दो नहीं तो श्राप दे दूंगा, इतना यहाँ पर रखो नहीं तो श्राप। बात में श्राप देने वाले को श्राप नहीं लगता। जो कभी कभी श्राप दे, कभी जीवन में कभी एक आध बार उसका लगता है। रोज दिन में 10 बार श्राप दे, उसका श्राप है ही कहां जो लगे। बोलो राधे राधे। बोलिए भागवत भगवान की। महात्माओं ने श्राप दे दिया। परिणाम ये निकला कि फिर महात्माओं को दोबारा बद्रिकाश्रम जाना पड़ा और फिर दोबारा तप करना पड़ा, दोबारा तपस्या करना पड़ा। नहीं तो कितने ऊंचाई पर उठे थे। साधना करने वाले व्यक्ति को क्रोध बहुत ज्यादा आता है। पूजा पाठ करने वाले को क्रोध बहुत, जो लोग व्रत रहते हैं उनको अनुभव है, जिस दिन व्रत रहेंगे उस दिन गुस्सा ज्यादा है। इसलिए प्रयास हो, समझ जाना चाहिए कि हम व्रत है इसलिए गुस्सा आ रहा है, तो थोड़ा अब इधर स्वयंभू मनु ने कहा, ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु से कहा कि तुम सृष्टि का सृजन करो। स्वयंभू मनु ने कहा कहां करें, पृथ्वी तो है ही नहीं, हाँ कहां करें। इधर ब्रह्मा जी से कन्हैया ने कहा, गोविंद ने कहा, मेरे प्रभु ने कहा कि ओ सृष्टि का सृजन करो। बोले पृथ्वी तो है ही नहीं। तब ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से एक बाराह बालक निकला और देखते ही देखते विशाल हो गया। बोले बाराह भगवान की। वो बाराह बालक पृथ्वी को अपने दिशाओं पर रख करके लेकर के आ रहा था। इधर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों पैदा हो चुके थे। हिरण्यकश्यप की कथा तो आगे मिलेगी, उसका प्रसंग आगे आएगा। हिरण्याक्ष देवताओं के नाक में दम कर रखा है, क्योंकि ऋषि ने श्राप दिया था कि इतने बड़े राक्षस हो जाओगे। इसलिए तो प्रताप भानु के प्रसंग में जब ब्राह्मण लोग श्राप देते हैं
प्रताप भानु को, तो फिर आकाशवाणी होती है, अरे ब्राह्मणों तुमने सोच विचार करके श्राप नहीं दिया। क्यों? बोले इतना बड़ा राक्षस हो जाएगा कि तुम ही लोगों को खा जाएगा, तुम ही लोगों को परेशान। इधर हिरण्याक्ष उसकी इतनी प्रतिभा, देवताओं को पकड़ लिया, नारद जी को पकड़ लिया, बाबा इधर आओ। नारद जी भी उड़ रहे थे और वो भी उड़ रहा था, नारद जी को पकड़ लिया, बाबा इधर आओ, नीचे। क्या है? बोले हमसे लड़ाई करोगे, लड़ोगे हमसे? अब साधु से कोई लड़ने की बात कहे, साधु तो नहीं लड़ेगा। कोई ब्राह्मण हो, उसे कोई कहे कि हमसे युद्ध करोगे, वो किनारा ले लेगा। साधु ब्राह्मण लड़ना नहीं जानता है। हाँ, झगड़ा करना तो आता ही नहीं है, लड़ना आता नहीं है, दूसरे लोग भी लड़ते हैं, साधु अपना किनारा पकड़ लेता है। हिरण्याक्ष ने कहा, नारद जी आप हमसे लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे? बोले क्यों? बोले हमारे बाजुओं में इतनी शक्ति है कि मैं सोच रहा हूं कि क्या करूं, किसको पकड़ के मसल दूं। कभी कभी ऐसा होता है आदमी को, कभी कभी सबको होता है कि हमारे बाजुओं में कितना दम है, एक गुस्सा दो इसी को नींद में ही। कभी कभी ऐसा जोश होता है आदमी को। हिरण्याक्ष को ऐसा हुआ। हिरण्याक्ष ने कहा, नारद जी हमारे बाजुओं में खुजली हो रही है, आप हमसे लड़िए। नारद जी ने कहा, साधु महात्मा किसी से लड़ते नहीं है, और हम नाम है नारद, हमको लड़ना नहीं आता है, तुम कहोगे तो लड़ा देंगे तुम। लड़ना तो आता नहीं है, लड़ाना अच्छी तरह से आता है। लड़ने वाला चाहिए। बोले हाँ जल्दी बताओ। बोले नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। अभी अभी एक 12 बालक पृथ्वी को अपने दिशाओं पर रख करके लेकर के आ रहा है। कुछ नहीं, जा करके उससे लड़ना हो तो कह देना ये हमारी पृथ्वी है। किसी से झगड़ा करना हो तो सरल तरीका है, उसकी वस्तु को जाके पकड़ लो, कह दो हमारी वस्तु है। किसी से झगड़ा करने का मन हो, खेत का मेड़ काट करके उसके खेत में बांध दो, सुबह झगड़ा हो ही जाएगा। बोलो राधे राधे। ये बढ़िया तरीका है झगड़ा करने का, लेकिन ऐसा आप लोग नहीं करना। हम यहाँ ये उपदेश देने के लिए नहीं आए हैं कि आप लोग झगड़ा करना। बोले भागवत भगवान की जय। तो नारद जी बोले लड़ना तो आता नहीं है, लड़ाना अच्छी तरह से आता है, कहो तो लड़ा दो। बोले बताओ। एक 12 बालक पृथ्वी को लेकर के आ रहा है, बस जा करके उससे आप पृथ्वी छीनो। हिरण्याक्ष नीचे उतरा, 12 भगवान को पकड़ लिया, आगे से जाकर के घेर लिया। 12 भगवान ने सोचा चलो हम इधर से चलते हैं। जैसे ही रास्ता बदल करके चले, फिर आगे जाकर के घेर लिया। फिर भगवान बदल करके दूसरा रास्ता जा रहे हैं, उधर से भी आगे आके घेर लिया। भगवान परेशान हो गए, भाई जिधर जाते हैं उधर ही आता है। भगवान फिर अपना रास्ता बदल के जा रहे हैं, फिर आगे से घेर लिया। बोले हमारी पृथ्वी, हम कश्यप नंदन त्रिकाल संध्या, ये हमारी पृथ्वी, कहां लेकर के जा रहे हो? भगवान ने कहा अरे हमारी पृथ्वी है। अब भगवान, बराह भगवान में और हिरण्याक्ष में युद्ध हो गया। भगवान मुस्कुरा करके बोले सत्यम वयं भो वन गोचरो मृगा युष्मद् विधान मृगये ग्राम सिंहा नामृत पाशये प्रतिमुक्तस्य वीरा कथनं सर्वगणत्र। हिरण्याक्ष ने भगवान को जंगली जानवर कहा, गाली दिया, संस्कृत में गाली दिया। भगवान को सुअर कहा, जंगली जानवर कहा। भगवान ने वैसे ही गाली दिया। भगवान ने कहा तुम्हारे जैसे ग्राम सिंह को
हम खोजते फिरते हैं। अब संस्कृत में ग्राम सिंह बोलते हैं किसको? गांव का शेर कौन होता है? प्रधान। गांव का शेर कौन होता है? कुत्ता। ग्राम सिंह, भगवान ने उसको ग्राम सिंह कहा। हिरण्याक्ष ने कहा कुत्ता, हमको कुत्ता बोलता है। अब वराह भगवान में हिरण्याक्ष में युद्ध हो गया, लड़ाई होने लगी। हिरण्याक्ष का जो पसीना पसीना छूटने लगा, नस नस ढीली हो गई। और देखते ही देखते भगवान ने ऐसा चांटा मारा, हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोली वराह भगवान की जय। जैसे ही हिरण्याक्ष को मारा, देवता लोग पुष्प बरसा रहे हैं, सुमन वृष्टि कर रहे हैं। पृथ्वी को लेकर के भगवान आ रहे हैं। जब भगवान पृथ्वी को लेकर के आए तो पृथ्वी ने देखा रंग बिरंगे पुष्प खिल रहे हैं। वृक्षों की डालियों पर अनंत प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं। पक्षियों की चहचहाहट सुन करके पृथ्वी को आश्चर्य हुआ। पृथ्वी बोली मैं तो रसातल में चली गई थी और ये सब कहां से आ रहा है? हाँ? भगवान ने कहा देवी ये वृंदावन है। पृथ्वी बोली मेरे बिना वृंदावन कहां से आया? भगवान ने कहा वो देवी सबका प्रलय हो जाता है, लेकिन वृंदावन का प्रलय नहीं होता है। धन धन वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म जहां बढ़त जेवरी, मुक्ति भरे कहां पानी। धन धन वृंदावन रजधानी, वृंदावन के वृक्ष को मरमन जाने कोय, डाले डाले और पात पर राधे 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 बड़ा विचित्र है, बड़ा वैशिष्ट है वृंदावन। एक बार तीर्थराज प्रयाग रोता रोता भगवान के पास में गया। तीर्थों का राजा कौन है? प्रयाग। जितने तीर्थ है, छोटे से छोटे बड़े से बड़े, सभी तीर्थों का राजा है प्रयाग। तो एक बार तीर्थराज प्रयाग रोता रोता भगवान के पास में गया और भगवान से शिकायत किया, प्रभु सब लोग हमको कर देने के लिए आते हैं, ये छोटा सा वृंदावन हमको कर देने कभी नहीं आता है। भगवान ने कहा ओ तीर्थराज प्रयाग, वृंदावन तीर्थों के लिस्ट में नहीं आता है, तो वृंदावन तो धाम है, वृंदावन हमारा घर है खुद का, भगवान का। सबका प्रलय हो जाता है, वृंदावन का प्रलय नहीं होता है। बोले वृंदावन धाम के लागे वृंदावन को, काली रे मोहे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को। घर घर तुलसी, घर घर तुलसी, ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी
आप विराजे मुकुट धरो तुलसी को आली मोहि लावे वृंदावन धन धन वृंदावन राजधानी धर्म कर्म जहाँ बढ़त जीवरी मुक्ति भरे तहाँ पानी। ऐसा वृंदावन है, वृंदावन धाम का दर्शन करवाया। पृथ्वी के मन में जो अहंकार था कि हमारे बिना भी भगवान का काम नहीं चलता है, तो भगवान ने पृथ्वी को वृंदावन का दर्शन करवाया, तो पृथ्वी का अहंकार दूर हुआ। इधर कर्दम ऋषि के ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हैं जिनका नाम है कर्दम। स्वयंभू मनु की 3 पुत्री, अब सृष्टि का सृजन हो रहा है। स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां हैं, 2 पुत्र हैं। 3 पुत्रियां कौन कौन हैं? आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। वही उत्तानपाद जिनके यहाँ ध्रुज महाराजा है, वो कथा वर्ण आगे मिलेगा। तो 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति स्वयंभू मनु की पुत्री है। स्वयंभू मनु कर्दम ऋषि से अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। भगवान कर्दम ऋषि के पास में गए। कर्दम ऋषि समाधि में थे, जंगल में तपस्या करते भजन कर रहे थे। वहां पर भगवान पहुंच गए और भगवान कर्दम ऋषि से जाकर के निवेदन किया, आप शादी कर लीजिए, विवाह कर लीजिए। कर्दम ऋषि ने मना कर दिया, 2 टूक मना कर दिया, हमको शादी नहीं करना है। क्यों? बोले प्रभु, जो कुछ आपका भजन स्मरण करता हूँ ये सब छूट जाएगा, और ससुराल प्यार भई जब दे कुरूप कुटुंब भय तब दे। आपका नाम जो लेते हैं, भजन करते हैं, ये सब छूट जाएगा, इसलिए शादी नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे। भगवान ने कहा, देखो हमारी इच्छा है कि तुम विवाह कर लो। भगवान भी चाहते हैं कि साधुओं का जीवन सदगृहस्थ हो, संतों का जीवन सदगृहस्थ आश्रम में बीते, क्योंकि इनके द्वारा जो संतान उत्पन्न होगा वो समाज में क्रांति लाएगा। इसलिए भगवान भी चाहते हैं कि ऋषियों का जीवन गृहस्थ आश्रम में बीते। भगवान ने कहा, मेरी इच्छा है तुम शादी कर लो। कर्दम ऋषि ने कहा, प्रभु आपकी अगर इच्छा है विवाह करने की, तो एक शर्त है, उसी शर्त पर हम शादी करेंगे, उसी शर्त पे विवाह करेंगे। क्या शर्त है? शर्त यह है कि आपको हमारे घर बेटा बन करके आना होगा। आप यदि बेटा बनने के लिए कहो तो मैं शादी करूंगा, वरना नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, बेटा ठीक है, मंजूर है, शर्त मंजूर हो गई। अब कर्दम ऋषि की शादी देवहूति से हो गई। स्वयंभू मनु राजा, एक राजा अपनी बेटी की शादी एक ऋषि से कर रहा है जिसका कुछ नहीं है, और एक राजा जिसके पास क्या नहीं है, क्या साधन नहीं है, विमान है, घोड़ा है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है। राजा के पास क्या नहीं होता है? सैनिक हैं, मंत्री हैं, और एक ऋषि महात्मा जंगल में फल खाने वाला, पत्ते खाने वाला, झोपड़ी में रहने वाला, उससे शादी विवाह। ये बड़ी विचित्रता है। शादी हो गया, विवाह हो गया। कर्दम ऋषि अपनी पत्नी देवहूति को लेकर के जब चले, विदाई जब हुआ, विवाह के पश्चात, कन्यादान के पश्चात पाणिग्रहण संस्कार आदि हुआ, विवाह जब हुआ और विदाई हुई, अपनी पत्नी देवहूति को लेकर के जब कर्दम ऋषि चले, चलते 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 एक जंगल को पार किए, दूसरे जंगल को पार किए, तीसरा पहाड़ पार किए, नदी नाले पार करते जा रहे हैं। देवहूति बोली, अभी कितना दूर है? बोले अभी बस आने वाला है। जैसे ही आगे पहुंचे, जंगल में एक झोपड़ी दिखाई दी।
उस जंगल में जब गए और जंगल में जा करके उस झोपड़ी में दोनों विश्राम करने लगे। उस झोपड़ी में बैठे तो देवहूति ने पूछा, अभी अपना जो गांव है, अपना जो नगर है, अभी कितना दूर है? कर्दम ऋषि ने कहा, देवी यही अपना घर है। अब वो बड़े घर की बेटी, पैसे वाली, और झोपड़ी को देख करके आश्चर्यचकित हो गई, ये हमारा घर? बोले हाँ देवी यही है अपना, जो कुछ है जो यही है। तो आजकल की पत्नी होती तो वहीं छोड़ करके चल देती, आजकल की होती तो वहीं छोड़ देती। बोलो राधे राधे। परम पतिव्रता है देवहूति। बोली ये सब इसमें कहीं सांप के बिल के गड्ढे, कहीं चूहों के बिल के गड्ढे पड़े हैं, कहीं मकड़ी के जाले पड़े हैं, कहीं पक्षियों के घोंसले पड़े हैं, ये सब क्या है? कर्दम ऋषि बोले, देवी ये जितने जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, ये सब लोग इसी में रहते हैं और हम लोग भी इसी में रहेंगे। क्यों? वो लोग भी इसी को अपना मकान मानते हैं, इसी को अपना घर मानते हैं। तो कोई बात नहीं। अब देवहूति को जब कर्दम ऋषि लेकर के अपने कुटिया में आए और आते ही पूजा करने बैठे, साधना करने बैठे और कई हजार वर्ष साधना में लीन हो गए। देवहूति बड़े निष्ठा से उनकी सेवा करती रही। उनकी समाधि खुलती नहीं, आंखें खुलती नहीं, लेकिन सेवा करती रही। आजकल की पत्नी होती तो चल देती, बोलती इनकी तो आंखें नहीं खुलती हैं, चलो अपन दूसरी शादी कर लेंगे। बोलो राधे राधे। और परम पतिव्रता नारी है, निष्ठा से सेवा। भारतीय नारी है ना, भारतीय महिला। एक बार एक विदेशी आया भारत, और भारत में आकर के देखा कथा सत्संग हो रहा था, तो पति और पत्नी दोनों आ रहे थे, लेकिन पत्नी इधर बैठती, पति उधर बैठता। वो विदेशी बोला, हद है आप लोग, पत्नी इधर बैठती है, पति उधर बैठता है। ये तो देखकर क्या आश्चर्य हो रहा है। इंडिया के जो दंपति थे उन्होंने कहा विदेशी दंपति से, देखो हमारे यहाँ पति को पत्नी पर इतना भरोसा है, इतना विश्वास है, इतनी भीड़ में हमारी पत्नी कहीं पर भी बैठी हो गई, कथा समाप्ति के बाद हमारे ही साथ घर जाएगी। लेकिन तुम लोगों का भरोसा नहीं है कि कथा समाप्ति के बाद तुम्हारी पत्नी किसके साथ जाएगी, इसलिए तुम लोग हाथ में हाथ पकड़ करके बैठते हो, कहीं दूसरे के साथ बैठते। तो राधे राधे। भगवान विदेशों में पत्नी यदि मार्केट करने गई तो भरोसा नहीं क्यों लौट के आएगी, कोई पता नहीं कि वो आएगी भी कि नहीं आएगी। इसलिए वो लोग जब भी बैठते हैं तो हाथ में हाथ पकड़ करके बैठते हैं। देवहूति परम पतिव्रता, निष्ठा से भाव से अपने पति की सेवा करते रहे। अच्छा एक बात याद आ गई, एक महात्मा जी विदेश गए और विदेश में जाकर के देखा एक स्त्री, पति मर गया है, लाश है, 5-7 दिन हो गए, उस मरे हुए पति को पंखा कर रही थी, हवा कर रही थी, बड़ी जोर से हवा कर रही थी, मुख पे उसके माथे पे ऐसे पंखा कर रही थी। महात्मा जी ने देखा, इंडिया के महात्मा जी थे, भारत के महात्मा जी थे, वो सोचे, मन में विचार किए, ओ ये स्त्री कितनी पतिव्रता है, पहली महिला मिली जो मरे हुए पति को पंखा कर रही है। हमारे यहाँ तो जीवित पति को पंखा नहीं होता है, जिंदा पति को पत्नियां पंखा नहीं करती हैं, ये तो मरे हुए पति को पंखा कर रही है। देवी आप कितनी महान हैं,
आप कितने धन्य हैं, मरे हुए पति को पंखा कर रही हैं। वो विदेशी महिला बोली, मैं कोई पतिव्रता स्त्री नहीं, तो मरे हुए पति को पंखा क्यों कर रही हो? बोली, मेरे पति मरने से पहले ये बात बोल गए थे, जब तक हमारी लाश सूख न जाए उससे पहले तुम दूसरी शादी मत करना, इसलिए मैं पंखा कर रही हूं कि फटाफट सूख जाए। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। कर्दम ऋषि समाधि में बैठे हैं, देवहूति निष्ठा से उनकी सेवा कर रही हैं। अब कर्दम ऋषि इतने वर्ष जब हो गए तपस्या करते करते, तो दीमक लग गए उनके शरीर, पूरे दीमक उनको ढक दिए, बस इतना दिखाई दे रहा है। समाधि में लीन हो गए। जब समाधि खुली, कर्दम ऋषि के सामने देखा एक बूढ़ी स्त्री, बाल सफेद हो गए हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, चमड़ी झुल गया है, हड्डियां हड्डियां दिखाई दे रही हैं। कर्दम ऋषि ने पूछा, देवी आप कौन, कहां से आई हैं, इस कुटिया में क्या कर रही हैं? आजकल की पत्नी होती तो दो चार शब्द सुना देती, बढ़िया सा दो चार बातें ऐसे सुनाती कि पति के अकड़ ठिकाने लग जाते। कर्दम ऋषि ने पूछा, देवी आप कहां पर से, आप कौन? बोली, आप भूल गए, शादी करके विवाह करके लेकर के आए और आप समाधि में लीन हो। ओ देवी, तुम देवहूति हो, अभी तक अपने पिता के घर नहीं गई, अभी तक गई नहीं, यहीं पर हो। देवी तुम महान हो, तुम धन्य हो। ऋषि कर्दम ने जब देवहूति के निष्ठा को देखा, देवहूति के सेवा को देखा, आज एक ऋषि की आंखों में अश्रु आ गए। तुष्टो हमद्यतो महान अभिमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो देहिनाय मदेव सुहेशनेहो, नावेक्षितः समुचित क्षपितुं मदर्थे। मैं बहुत प्रसन्न हूं देवी आपकी सेवा से, आपने इतनी निष्ठा से मेरी सेवा की। आप बोलो, आपको मैं क्या दूं, क्या चाहिए आपको? देवहूति बोली, आप जैसे पति जिसको मिले हो, आप जैसे ऋषि, आप जैसे संत पति जिसको मिले हो, उसको और दूसरी क्या इच्छा, और हमको कुछ नहीं चाहिए। ऋषि कर्दम ने संकल्प शक्ति से सुंदर सरोवर का निर्माण कर दिया, अद्भुत सरोवर। और उस सरोवर में पति और पत्नी जब दोनों स्नान किए, स्वयं नवयुवक और नवयुवतियां बन गए। अनेक प्रकार के दास दासियां प्रकट हो गई, कामद विमान प्रकट हो गया, कामनाओं के अनुसार चलने वाला विमान, कामद विमान। ये तपस्या का थोड़ा सा नमूना, ये साधना का थोड़ा सा नमूना है। साधना के आगे साधन हमेशा झुकते हैं। साधु किसी राजा के सामने नहीं झुकता है, किसी मंत्री प्रधानमंत्री के सामने नहीं झुकता है। साधु के पास साधना होती है और मंत्री प्रधानमंत्री के पास साधन होता है। साधन हमेशा साधना के आगे झुकता है। स्वयंभू मनु के पास साधन है और ऋषि कर्दम के पास साधना है।
स्वयं नवयुवक और नवयुवतियां बन गए। अब शर्त ये थी कि एक बेटा पैदा होगा तो फिर हम जंगल में चले जाएंगे भजन करने के लिए। पर बेटा तो हुआ नहीं, 9 पुत्रियां हो गई, 9 बेटियां हो गई। हाँ, घर में बेटा का होना जितना जरूरी नहीं है, बेटी का होना कहीं ज्यादा आवश्यक है। पिता की सेवा, पिता के रख रखाव का ख्याल, पिता की चिंता जितनी बेटी को होती है ना, उतना बेटा को नहीं होता। घर में पिता की तबीयत खराब हो तो सबसे ज्यादा चिंतित होती वो बेटी है। बेटे के पास पैसा होगा तो बेटा टेलीफोन कर देगा, पिताजी को वहां भर्ती कर देना, मैं पैसा भेज रहा हूं, दवा ले आ देना। ज्यादा पिता की तबीयत खराब हो जाएगी तो बेटा कहेगा ये दवा रख दिया हूं, आप समय से टाइम से दवा ले लेना और मैं जा रहा हूं थोड़ा आराम करने के लिए। लेकिन तबीयत ज्यादा सीरियस हो जाएगी पिता की तो बेटी जो होगी पिता के पास बैठ जाएगी, सिर के पास जाकर के बैठ जाएगी और बस पिता को निहारती रहेगी। कब अंतिम सांस इनका लेना हो, वो है बेटी। पिता के इज्जत का ख्याल, पिता के मान मर्यादा का ख्याल, पिता के नाम का ख्याल जितना बेटी को होता है, बेटा को नहीं होता। पिता को यदि कोई कुछ कहता है, पिता के बारे में कोई अपमान जनित बातें बोलता है, सबसे ज्यादा दुख होता है तो बेटी को होता है। बेटी ससुराल में रहेगी और सासू को अगर बहू को कुछ तकलीफ देने का मन आएगा तो वो सासू उसके पिता के बारे में उल्टा सीधा बोलेगी और पिता के बारे में उल्टा सीधा सासू बोलेगी तो जितना दुख बेटी को होता उतना किसी को नहीं होता। सास, एक संत कहते थे सास कहते किसको है? हमने कहा किसको कहते हैं? वो महात्मा जी बोले सास उसको कहते हैं जो बहू को चैन की सांस न लेने दे। सास उसी को कहते हैं जो बहू को चैन की सांस ना लेने दे, वो सास। मैंने देखा है भरी जवानी में बेटा मर गया, बेटा भरी जवानी में मर गया और ऐसे कठोर हृदय वाले पिता होते हैं जो इस विषम परिस्थिति में ऐसे अवसर पर भी नहीं रोते हैं। और ऐसे कठोर हृदय वाले पिता जब बेटी को विदा करते हैं, बेटी जब डोली में बैठने के लिए जाती है, पिता का पैर छूती है, अंतिम बार पिता का चरण स्पर्श करने जाती है, तब ऐसे कठोर हृदय वाले पिता भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते। ये तो सबको अनुभव है। बेटा क्या है? जहां ये तो गेहूं की खेती है, जहां बोया जाता है वहीं कट जाता है। बेटी तो धान का प्लांटेशन है, एक जगह बोई जाती है दूसरी जगह फिर हो जाती है। नौ पुत्रियां हो गई। कर्दम ऋषि को दुख नहीं है, 9 बेटियां हैं। एक एक बेटी की शादी करूंगा, हजारों अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिलने वाला है। क्योंकि दानी तो हुए लाखों और दान भी होते हैं, लेकिन कन्या दान जैसा कोई दान कहाँ होगा? जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा? ऐसे में समस्या का समाधान। बेटा, लड़का और पुत्र 3 होते हैं। बेटा
वो होता है जो बात बात में बंटवारे की बात करे, रोज झगड़ा करे बंटवारे के लिए, वो बेटा है। लड़का कौन है? जो रोज पिताजी से लड़े, उसको दिए तो क्या हुआ, मेरा भी इतना बनता है, मुझे भी इतना चाहिए। जो बात बात पे लड़े वो लड़का है, जो बंटवारे की बात करे वो बेटा है। लेकिन जो पुत्र है, पुन्नाम नरकाम त्रायते इति पुत्र वो है जो पिता को नरक जाने से बचा ले। पिताजी से कहे, पिताजी आप अपनी संपत्ति, अपना धन किसी को दे दो, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अपने चरणों की सेवा मुझे दे दो। वो है पुत्र। 9 बेटियां हुई और एक से एक साध्वी। अनुसुईया, अरुंधति कर्दम की बेटी है, भृगु ऋषि की पत्नी कर्दम की बेटी है। 9 पुत्रियां हुई, एक से एक विदुषी महिला, एक से एक पढ़ी लिखी शिक्षित नारी, ये सब कर्दम ऋषि की बेटियां हैं। सबकी शादी हुई। कर्दम ऋषि उन बेटियों की शादी करके और सभी बेटियों को विदा दे रहे हैं। और हम भी आप सब लोगों को अपने अपने घर के लिए आज विदा दे रहे हैं। इससे पहले भगवान का नाम और आरती।